एक्यूज को फ्री में वकील कैसे मिलेगा, फ्री में लीगल सहायताएं कैसे मिलेंगी, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 24 के अंदर। तो सीख लेते हैं सीआरपी सेक्शन 304 से लेके 305 तक। देखिए क्या कहता है 304, लीगल एड, लीगल सहायता टू एक्यूज, एक्यूज को एट स्टेट एक्सपेंस, स्टेट के खर्चों पर इन सर्टेन केसेस, कुछ केस के अंदर यानी कि कुछ मामलों में एक्यूज को फ्री में लीगल सहायताएं दी जाएंगी। और उसके खर्चे कौन देगा, उसके खर्चे स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों पे उसको लीगल सहायताएं दी जाएगी। लीगल सहायताएं मतलब जैसे कोई प्लीडर दे दिया, कोई एडवोकेट दे दिया, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई मामला चल रहा है सेशन कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट के सामने अगर कोई एक्यूज है और सेशन कोर्ट को लगा कि भाई ये तो नंग बटे 44 है, इसके पास में इतने पैसे है ही नहीं कि अपने बचाव के लिए अपने लिए कोई प्लीडर ऐसे कर ले, तब ऐसे इसको प्लीडर की तो जरूरत पड़ेगी। अब ना तो इसके दिमाग में कुछ ऐसा कि अपना केस खुद लड़ ले, और ना इसकी जेब में कुछ ऐसा कि अपने लिए कोई वकील हायर कर ले, कोई एडवोकेट हायर कर ले, अपने लिए कोई प्लीडर हायर कर ले। तब ऐसे में, और ऐसे में इसके पास में राइट भी है कि अपने लिए प्लीडर कर सकता है, पर बेचारे के पास में मनी भाई नहीं है, और अगर दिमाग में कुछ होता तो अपना केस खुद लड़ लेता। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगा, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे भरोसा हो गया कि भाई ये तो नंग बटे 44 है, इसके पास कुछ भी नहीं, तो नंगड़ है, इसकी जेब बिल्कुल खाली पड़ी है, तो बिल्कुल गरीब है, ये अपने लिए प्लीडर कर ही नहीं सकता, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर देगा, फ्री में इसके लिए प्लीडर कर देगा। लेकिन वो प्लीडर जो होगा वो तो प्राइवेट होगा, है ना। अब वो फ्री में क्यों आएगा भाई, तो इसके लिए तो फ्री होगा, लेकिन इसकी जो फीस है वो कौन देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों पे इसकी फीस दी जाएगी। सीधी सी सिंपल सी बात ये है, आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो ये सेक्शन 3 तरह की बात कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि वहां जहां पे जो एक्यूज है, और कहां पे, सेशन कोर्ट के अंदर, अगर कोई एक्यूज है और अगर सेशन कोर्ट को लगा कि भाई इसका ब्योंत नहीं है, ब्योंत समझ गया ना, कि इसका बेचारा एक गरीब है, इसके पास साधन है ही नहीं, इसके पास मनी भाई है ही नहीं, तो ऐसे में इसको फ्री लीगल सहायताएं दी जाएंगी। और उनका खर्चा कौन उठाएगा, उनका खर्चा उठाएगी जी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर इसको कोई एडवोकेट मिला है तो इसको तो फ्री मिला है, लेकिन ये तो एडवोकेट तो बेचारा प्राइवेट है, अब ये तो अपनी फीस लेगा, इसकी फीस कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि सेशन कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों पे इसकी फीस देगी और इसको फ्री में एडवोकेट मिल जाएगा। दूसरी बात, अब ये जो भाई जो लीगल सहायता जो दी जाएंगी, इसके लिए रूल तो बनाए जाएंगे ना। अब ये रूल कौन बनाएगा, तो ये रूल बनाएगी हाई कोर्ट। तो रूल बनाएगी हाई कोर्ट के भाई जो प्लीडर को जो आप ये फ्री में जो लीगल सहायताएं दे रहे हो, ये जो कभी एडवोकेट दे दिया, कभी कुछ दे दिया, है ना, तो इसके रूल भी तो बनाए जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी किसी को उठा के दे दिया। तो रूल कौन बनाएगी, हाई कोर्ट बनाएगी। और हाई कोर्ट भी किसकी राय से बनाएगी, गवर्नमेंट की राय से, यानी कि उस स्टेट की गवर्नमेंट से, जिस स्टेट की वो हाई कोर्ट है उस स्टेट की गवर्नमेंट से पहले अपना राय लेगी कि साहब हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं, तो ऐसा ऐसा अगर आपको ठीक लगे, इसमें कुछ कम ज्यादा करना तो आप बता दीजिए। तो 3 तरह की बातें सेक्शन के अंदर बता दी, यानी कि इस क्लोज के अंदर। पहली बात तो ये बता दी कि भाई उस प्लीडर का सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो भाई जो सिलेक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा केस के अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलो ये कोई एक्यूज है, ये एक्यूज है किसी रेप केस के अंदर, तो इसको जो प्लीडर दिया जाएगा, क्या वो प्लीडर डोहरी वाला दिया जाएगा, भाई दहेज के केस वाले आप डोहरी, आप वकील हो, एडवोकेट हो, तो आप रेप केस भी ले लीजिए। तो जहां वहां पे जो प्लीडर का जो सिलेक्शन किया जाएगा उसके लिए भी हाई कोर्ट रूल बना देगी कि भाई प्लीडर का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो रूल के यानी कि जो केस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो केस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लीडर दिया जाएगा, जो जिस मामले, जैसे उसके ऊपर जो मामले लगे हुए हैं, रेप केस लगा हो तो रेप केस के लिए, अगर कोई चोरी चकारी का लगा हो तो उसके लिए उसको प्लीडर दिया जाएगा। ये थोड़ी कि अगर कोई फैमिली केस का अगर कोई प्लीडर है उसके अंदर वो स्पेशलिस्ट है, उसको फिर रेप केस के अंदर उसको वो दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए सिलेक्शन के बारे में एक रूल बनाएगी कि कैसे एडवोकेट का सिलेक्शन किया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। दूसरी बात जिसको सिलेक्ट किया, यानी कि ये जो प्लीडर है इसको सिलेक्ट तो कर लिया, अब इसको कोर्ट के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, क्या क्या इसके अंदर इसको सुविधाएं दी जाएगी, वो सब चीज भी मेंशन कर दी जाएगी, रूल के अंदर नियम बना दिए जाएंगे। तीसरी बात आ गई फीस को लेके कि भाई अब इसकी फीस कितनी दी जाएगी, तो वो चीज भी कौन बना देगा, हाई कोर्ट उस चीज के लिए रूल बना देगा कि भाई ऐसे अगर आप किसी एक्यूज को फ्री में लीगल सहायताएं दे रहे हैं, तो यानी कि लीगल अगर उसको एडवोकेट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो उस एडवोकेट का सिलेक्शन कैसे होगा, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, अब उसको कोर्ट के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी वो भी बता दिया गया। तीसरी चीज, अब उसको सरकार की तरफ से फीस कितनी दी जाएगी, तो वो चीज भी उसको बता दी जाएगी, सारी चीज उसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्या करेगी, हाई कोर्ट ये नियम बना देगी। तीसरी बात ये कह दी कि अगर वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट अगर बाय नोटिफिकेशन बताती है
यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, अगर यूपी की सरकार ने बाय नोटिफिकेशन बता दिया कि भाई जिस तरह आप सेशन कोर्ट के अंदर एक्यूज को ये लीगल सहायताएं दे रहे हैं ना, इसी तरह आप जो सेशन कोर्ट के अलावा कोई और भी अगर कोर्ट है, यानी कि अगर कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां पे कोई अगर ऐसा कोई एक्यूज है यानी कि जिसका ब्योंत नहीं है, तो आप उसको भी ऐसे क्या देंगे, लीगल सहायताएं देंगे। ये बात कौन बताएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय नोटिफिकेशन। और जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो डेट लिखी होगी, उस डेट के बाद फिर वो नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, यानी कि वो ऑर्डर लागू हो जाएगा। जैसे मान के चलो 1 तारीख को नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने जारी कर दिया कि आप आने वाली जो 17 तारीख है उसके बाद में सेशन कोर्ट के अलावा आपके स्टेट के अंदर जितने सेशन कोर्ट के अलावा जितने भी और कोर्ट है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, और अगर उनके अंदर भी कोई ऐसा एक्यूज है भाई जो जिसका ब्योंत नहीं है, जो सक्षम है नहीं ना अपना केस खुद लड़ने के लिए, ना उसके जेब में पैसे, तो ऐसे में आप उसको भी लीगल सहायताएं प्रोवाइड करवाएंगे। किसको, किसके खर्चों पे, स्टेट के खर्चों पे। तो फिर वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर भी एक्यूज को फ्री में लीगल सहायताएं मिलेगी। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तब तक सेशन कोर्ट के अंदर तो है ही है। तीसरी बात स्पेशल यही लिखी है कि ये बात ध्यान में रखना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर एक्यूज को फ्री में वकील कब मिलता है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। और ये बात कहां पे लिख दी, तो ये लिख दी आपकी 304 के सबसेक्शन क्लोज में 3 में। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गई बात। तो ये कहता है ये सेक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे को जरूर बताएं। 305 प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज। वहां पे क्या प्रोसीजर होगा जहां पे जो एक्यूज है वो क्या है, या तो कोई कॉर्पोरेशन है या फिर कोई सोसाइटी है। अब ये क्या मसला है भाई, ये मसला ये है कि अगर किसी ने कोई चोरी कर ली और पता लग गया कि चोरी जो की है वो राम ने की है, तो अब एक्यूज कौन हो गया भाई, अब एक्यूज राम हो गया। लेकिन वहीं पे अगर पता चला कि भाई जो चोरी की है ना वो राम ने नहीं की, वो किसी कंपनी ने की है, तो अब केस किसके ऊपर होगा, राम के ऊपर होगा या कंपनी के ऊपर होगा। तो अब जो केस होगा वो कंपनी के ऊपर होगा, यानी कि आरोपी कौन है, आरोपी कंपनी है। लेकिन भाई पूरी कंपनी को कोर्ट में कैसे बुलाएं, अब एक कंपनी में तो 10,000 लोग काम कर रहे हैं, क्या 10,000 लोगों को बुलाएं, और जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। तो ऐसे में हमने एक सेक्शन सीखा था आईपीसी सेक्शन 11। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि भाई सीआरपीसी सीखने से पहले है ना आईपीसी को घोट के पी जाओ, गट 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 गट, बहुत काम की चीज है। 11 के अंदर हमने क्या सीखा था, पर्सन के बारे में सीखा था कि पर्सन किसको कहेंगे। तो पर्सन कोई सिंगल बंदा, यानी कि जिसने कांड किया है या फिर जिसके खिलाफ में ऐसे आरोप लगा है, या फिर किसी को भी हम पर्सन ऐसे कह सकते हैं, सिंगल को भी। और अगर वहीं पे कोई ग्रुप है उसको भी पर्सन कह सकते हैं, वहीं पे अगर कोई कम्युनिटी है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, वहीं पे अगर कोई कॉर्पोरेशन है उसको भी पर्सन कहेंगे, वहीं पे कोई सोसाइटी है उसको भी हम क्या कहेंगे, पर्सन कहेंगे। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, अब किसान आंदोलन में तो करोड़ों लोगों ने भाग लिया, लेकिन वहां पे अगर कोर्ट में अगर उनको हाजिर किया जाए तो क्या सभी को हाजिर किया जाएगा, नहीं। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे कोर्ट में पेश कर देंगे, अपने किसी एजेंट को ऐसे पेश कर देंगे कि हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से इस बंदे को, यानी हमारे नेता को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। आपको जो भी एविडेंस लेने इससे ले सकते हैं, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना आप इससे कर सकते हैं, जो भी आपको फैसला सुनाना हो इसको सुना सकते हैं। इसको सुना दिया मतलब हम सबको सुना दिया, तो ऐसा होता है जी। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि प्रोसीजर क्या होगा जब एक्यूज कोई पर्सन ना होके, यानी कि अगर कोई कंपनी, पर्सन को भी हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं क्या बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया शायद, है ना कंपनी को भी क्या बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। वहीं पे अगर कोई कम्युनिटी है कोई, उसको भी क्या बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। तो वहां पे अगर कोई कंपनी है या फिर कोई सोसाइटी है वो एक्यूज है, तब प्रोसीजर क्या होगा, देखिए क्या कहता है। 6 तरह की बात कह दी सेक्शन के अंदर। मान के चलिए कोई कोर्ट है, ठीक है, ये एक्यूज के लिए है, एक्यूज अभी आया ही नहीं है। पहली चीज तो इन्होंने ये बता दी कि कॉर्पोरेशन किसको कहेंगे। कोई भी अगर कॉर्पोरेशन है, कोई भी कॉर्पोरेटिव कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेशन बोलेंगे। कोई भी सोसाइटी है, अगर वो सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी ही बोलेंगे। यहां पे बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, कोई भी कंपनी जिसके ऊपर इल्जाम लगा है और वो कंपनी अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कोर्ट में पेश करती है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको एक्यूज माना जाएगा कि हाँ वो कंपनी ही कोर्ट के अंदर खड़ी है, यानी कि इसको खड़ा कर दिया भाई। जैसे मैगी का एग्जांपल ले लो, कोका कोला का एग्जांपल ले लो। मैगी के ऊपर इल्जाम लग गया कि भाई मैगी वाले मैगी के अंदर 2 मिनट में तैयार हो जाती है, इसके अंदर शीशा मिलाते हैं।
तो मैगी पूरी कंपनी तो उठ के कोर्ट में आई नहीं होगी, तो उन लोगों ने क्या किया होगा, तो उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव क्या किया होगा, कोर्ट में से पेश किया होगा कि हमारी तरफ से ये पेश हो रहा है। तो आपको जो एविडेंस लेने वो इसके ले लो, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना वो इसका कर लो, आपको जो फैसला सुनाना वो इसको सुना दो। इसको सुना दिया मतलब कंपनी को सुना दिया, इससे एविडेंस ले लिया मतलब कंपनी से एविडेंस ले लिया, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया मतलब कंपनी से ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे कर लिया। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट कर दिया, किसी भी पर्सन को, भाई ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको एक्यूज माना जाएगा, इसको मान के चलो कंपनी ही माना जाएगा। तो कोर्ट जो बातें करेगी इसको कंपनी मान के ही करेगी कि हाँ यही कंपनी है, ठीक है। और ऐसे अगर किसी बंदे को कोई भी कंपनी अपॉइंट करती है, कोई भी सोसाइटी अगर अपॉइंट करती है, तो ऐसे में अगर वो लिख के देती है तो उसके नीचे कंपनी की मोहर लगाना कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। बस जो भी उसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है उसको उसके साइन करने पड़ेंगे, यानी कि जो भी अगर कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कि हम कंपनी की तरफ से इस बंदे को हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसे पेश कर रहे हैं, तो इससे आप जो सवाल जवाब करने आप इससे कर सकते हैं, और उस लेटर के ऊपर कंपनी की सील लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, कोई कंपनी या सोसाइटी जिनके ऊपर कोई आरोप लगा, जैसे मैंने बताया मैगी कंपनी के ऊपर कोई आरोप लग गया, ठीक है। ऐसे बैंकों के ऊपर आरोप लग जाते हैं कि बैंक वालों ने हमारे पैसे काट लिए बिना कारण के और ना वो रिफंड कर रहे हैं, तो ऐसे में 420 के जो मामले बन जाते हैं, बैंक के ऊपर केस हो गया, तो भाई बैंक के ऊपर केस हो गया तो वह आएगा कौन कोर्ट के अंदर, है ना। जैसे एचडीएफसी के ऊपर हो गया तो एचडीएफसी तो भाई पूरा फैला हुआ, एसबीआई के ऊपर हो गया, तब कोर्ट के अंदर हाजिर कौन होगा, तो बैंक क्या करेगा, वो बैंक अपनी तरफ से किसी को अपना एजेंट बना के, अपना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बना के कोर्ट में ऐसे पेश कर देगा, इस जिम्मेदारी के साथ में, इस एफिडेविट के साथ में। यानी कि अगर कोई बैंक का मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, वो क्या कर देगा, एक एफिडेविट लिख के दे देगा कि हम इस बंदे को हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के, हमारा एजेंट बना के कोर्ट में भेज रहे हैं। कोर्ट को जो एविडेंस लेने हैं वो इससे ले सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जो करना है इसका हो सकता है। तो यही मानेंगे हम कि इससे जो एविडेंस लिया वो हमने ही दिया है, इसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया वो हमसे ही हुआ है, और कोर्ट ने जिसको फैसला सुनाया वो कंपनी को ही सुनाया। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना। तीसरी बात, अब जिस बंदे को रिप्रेजेंटेटिव ऐसे एजेंट बना के कोर्ट में पेश किया है, तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको मामले के बारे में बताएगा कि भाई साहब आपके ऊपर यही इल्जाम लगे हैं। जैसे हमने, अब वही बात आ गई ना एक्यूज वाली, हमने सीखा था ना सेशन कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जब सिखाया था 225 के बाद वाले जो सेक्शन सिखाए थे, वहां पे कोर्ट क्या करता, फिर उसको बताता कि भाई साहब आपके ऊपर यही इल्जाम लगे हैं, और फिर उसको समझाता कि आपके ऊपर जो जो इल्जाम लगे हैं उनको फिर समझाएगा क्या क्या इल्जाम लगे, वो सारी चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। अब वहीं पे सिचुएशन आ गई, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक्यूज कोर्ट में आएगा, फिर इसको बता दिया जाएगा कि भाई आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, आप लोगों के ऊपर, फिर उस चीज को समझा दिया जाएगा, ठीक है। इससे अगली बात कि अगर वहीं पे कोई एक्यूज है ही नहीं, यानी कि कंपनी ने किसी को भेजा ही नहीं, तो जब किसी को भेजा ही नहीं तो फिर कोर्ट पढ़ के किसको सुनाएगी, किसको समझाएगी। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर यही कह दिया कि अगर वहां पे कोई अवेलेबल है ही नहीं तो तीसरी बात लागू नहीं होगी। तीसरी बात में क्या था कि जो एक्यूज पेश होगा उसको कोर्ट बताएगी कि आप लोगों के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, फिर उसको समझाएगी। अगर वो है ही नहीं, कटघरा खाली पड़ा, तो फिर किसको समझाएगी, तो ये बात तो ऑटोमेटिक ही लागू नहीं होगी। यहाँ पे बात समझ में आई। पांचवी बात ये कह दी कि अगर वहीं पे कंपनी का कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, या फिर कंपनी का कोई ऐसा पर्सन है, अगर वो किसी बंदे को ऐसे अपॉइंट कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव या फिर अपना कोई एजेंट ऐसे कोर्ट में से पेश करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, वो लिख के ये बात जारी करेंगे। मैं बता चुका हूं ये बात कि लिख के देंगे, और लिखने के बाद नीचे क्या कर देंगे, अपने साइन कर देंगे कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं अपनी कंपनी की तरफ से इस बंदे को अपॉइंट कर रहा हूं, अपना रिप्रेजेंटेटिव, और हमारी तरफ से ये बंदा कोर्ट में हाजिर होगा। इससे जो एविडेंस लिए जाएंगे हम यही मानेंगे कि कंपनी से एविडेंस लिए गए हैं, और इसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा हम यही मानेंगे कि कंपनी के साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, और इसको जो फैसला सुनाया जाएगा हम यही मानेंगे कि कंपनी को फैसला सुनाया गया, क्योंकि हम इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव ऐसे अपॉइंट कर रहे हैं। और नीचे वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर कोई ऐसा मैनेजर है, वो नीचे अपने क्या कर देगा, साइन कर देगा और ये लेटर जारी कर देगा। फिर उस बंदे को कहाँ भेज देगा, उस कटघरे में भेज देगा, यानी कि एक्यूज बना के भेज दिया जाएगा। अब वो एक्यूज वही है जो उस कंपनी ने भेजा है या फिर कोई और है। अब ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है कि कंपनी ने जिस बंदे को भेजा है और ये जो बंदा है क्या ये वही है या फिर ये कोई और है, कोई बहरूपिया है, तो ये भी तो सवाल उठ सकता है। तो फिर ऐसे में जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि भाई जो बंदा कोर्ट के सामने हाजिर है
वो वही बंदा नहीं है जो ऐसे कंपनी ने भेजा है। जब तक ये साबित नहीं किया जाएगा तब तक तो कोर्ट यही मान के चलेगी ना ये वही है लल्लू लाल, है ना। अरे हमारे सामने अगर कोई आ गया, हमारे सामने क्या आजकल ये जो फेक आईडी का जो सिस्टम चल रहा है ना भाई, फेसबुक इंस्टाग्राम, वाह तौबा तौबा। अब कोई इंस्टाग्राम पे कोई लड़की का ऐसे आईडी बना के कोई किसी से बात कर रहा है, तो जो सामने वाला तब तक लड़की समझ के उससे बात करेगा जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि वो लड़की नहीं लड़का है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे वही बात लागू हो रही है। एक लड़का भी ऐसे मेरे से बात कर रहा था कुछ दिनों से, तो मेरा तो एक अलग सिस्टम है। तो उसका जो आया मैसेज, तो उसका मैसेज आते ही फिर मैंने कन्फर्म करवाया कि एक बार कन्फर्म कीजिए अकाउंट किसका है इंस्टाग्राम का। तो फिर कन्फर्म के बाद पता लग गया कि ये तो किसी लड़के का अकाउंट है, और वो जो नाम था वो लड़की के नाम से अकाउंट चल रहा था। तो मैं समझ गया, मैं चलो कोई बात नहीं, कोई स्टूडेंट होगा ऐसे ले रहा, फ्रैंक कर रहा होगा मेरे साथ। तो फिर उसने जैसे बातें करना स्टार्ट की तो मैं करता रहा, रिप्लाई करता रहा। अब मेरे को तो पता वो सामने वाला जो लड़का है और वो ले रहा मेरे मजे। तो फिर मैंने उसको 2 दिन बाद बता दिया कि भाई कोई बात नहीं, ऐसी इन बातों में ना मेरा भी टाइम खराब मत कर, तेरा ही मत कर। मैं भी समझ चुका हूँ कि तू है कौन, और अगर तू चाहता है कि मैं तेरे बारे में सारी डिटेल बताऊँ तो मैं अभी बता सकता हूँ। फिर वो शायद कोई शर्मिंदा हो गया, उसके बाद उसका मैसेज आया ही नहीं, उसका रिप्लाई भी नहीं आया। तो ऐसे फेक आईडी का जो मामला होता है, फेक आईडी में क्या होता है कि हम अगले वाले यानी कि सामने वाले से बात कर रहे हैं, हम तब तक उससे वही समझ के बात करेंगे जब तक ये साबित ना हो जाए कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो नहीं है, वो कोई और है। अरे समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो मान के चलो कोई जैसे पूजा नाम से आईडी बनी है कि भाई जो सामने जो पूजा, वो पूजा नहीं, वो कोई और ही है। तो जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि वो कोई और है तब तक तो हम पूजा समझ के बात करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है। अब क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट के अंदर जब तक ये बात साबित नहीं हो जाएगी कि ये जो बंदा है ये वही बंदा नहीं है जो कंपनी ने भेजा है, जब तक ये बात साबित नहीं होगी तब तक कोर्ट यही मान के चलेगी कि ये वही पर्सन है जो कंपनी ने भेजा है। तो इसको बताएंगे, समझाएंगे, इसका एविडेंस लेंगे, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे चलता रहेगा। तो 5वीं बात यही कहता है। इससे अगली बात ये कह दी कि अगर वहीं पे ये बात रख दी जाती है कि साहब ये बंदा नहीं है, यानी कि प्रोसिक्यूटर ने बात रख दी, दूसरी पार्टी के प्लेडर ने बात रख दी कि साहब ये जो बंदा सामने आया ये वो बंदा है ही नहीं, जो कंपनी ने जो भेजा ये वो नहीं है, ये तो कोई और है। तो इसका फैसला कौन लेगा? इसका फैसला वो कोर्ट लेगी कि ये बंदा वही है या फिर ये बंदा कोई और है। तो कोर्ट जो फैसला लेगी फिर वही चीज माना जाएगा। अगर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये वही बंदा है, आप टेंशन मत लो, हम कह रहे हैं ये वही बंदा है, तो फिर इसको वही माना जाएगा कि कंपनी ने इसको भेजा है। और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं हम भी मानते हैं कि ये बंदा नहीं है, तब फिर उसको नहीं माना। यानी कि इसका फैसला सीधी सिंपल सी बात ये है कि अगर ये डाउट होता है कि ये कंपनी का मेंबर है या नहीं है, यानी कि जिसको भेजा गया है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो एजेंट है, ये कंपनी का है या नहीं है, अगर इस बात पे डाउट है तो इस डाउट को क्लियर कौन करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब क्लियर करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया यही है तो फिर यही है, और कह दिया कि यह नहीं है तो यह नहीं है। तो ये चीज, ये जो सेक्शन आपको समझ में आए या नहीं आए मेरे को जरूर बताएं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें एक्यूज को फ्री में लीगल सहायता ही मिलेगी, तो वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। सेशन कोर्ट के अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगी, और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि भाई इसको फ्री में दो, खर्चे हम देंगे, थारा भाई जोगिंदर जिंदाबाद, स्टेट गवर्नमेंट जिंदाबाद, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर भी एक्यूज को क्या दिया जाए? फ्री में ऐसे एडवोकेट दिए जाए, तो फिर वो भी दे देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है? उनकी फीस गवर्नमेंट दे रही है, जज को क्या दिक्कत है, मजिस्ट्रेट साहब को क्या दिक्कत है? समझ में आई बात? तो 305 में अगर वहीं पे एक्यूज कोई कंपनी है या फिर कोई कॉर्पोरेशन है, कोई रजिस्टर्ड ऐसी सोसाइटी है, तो फिर उसके सामने क्या क्या होगा, तो चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कंपनी में पेश कर दे, पूरी कंपनी उठ के नहीं आएगी, और रिप्रेजेंटेटिव से जो एविडेंस लिए जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसको जो फैसला सुनाया जाएगा यही माना जाएगा कि वो फैसला कंपनी को ही सुनाया गया है। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू भाई।